भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राज्य के राज्यपाल द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 7वां संशोधन 1956 के तहत। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से हैं 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते भारत के संविधान की 2री अनुसूची के उल्लेखानुसार थे। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। भारत में वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद भी धारित किया। ये कथन राजस्थान के निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में किसका उल्लेख करते हैं? तो हीरालाल देवपुरा जी के बारे में निर्धारित कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था? सेल सिस्टम की समीक्षा करना था। पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो सरपंच होता है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है? कार्य सलाहकार समिति। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा वह सही वाक्य का चयन करना है। तो इनमें से सही है, आयोग की अपनी जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों राज्य विधानसभा से संबंधित में संवैधानिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है? तो इनमें से है ए, बी, सी सही है। तो 169 ए, 179 गया, 183 गया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथनों के संबंध में सही कूट चुनना है। यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का संहिताबद्ध संस्करण था जिसका नाम एडविन चार्ल्स मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर रखा गया, जिन्होंने क्रमशः ब्रिटिश भारत के राज्य सचिव और वायसराय के पद संभाले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिनियम को अस्वीकार कर दिया गया। दस्तावेज की एक उल्लेखनीय विशेषता एक खंड थी जिसमें 10 वर्ष की अवधि के बाद अधिनियम के कामकाज की समीक्षा करने का आह्वान किया गया था। इसमें से ए, बी और डी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? तो गणराज्य होती है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया है? तो 24वें संविधान संशोधन के अंदर। प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया। तो बॉम्बे, बंगाल, बिहार। अगला क्वेश्चन है, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतःस्थापित किए गए हैं? तो 43 का ख है। इसमें केवल 1 और 4 सही हैं। इसमें 1 सही है, इसमें 4 सही हैं। 48 सॉरी, ये गलत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 111। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है, और यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधित शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते थे तो उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया होता? तो 4 दिए हुए हैं, तो कौन कौन सा है जो सही है? तो इसमें से सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 को वाद होगा। 18वां है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही है? 4 शर्तें दी हुई हैं। इसमें से यदि कोई दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीतता है तो
वो हैं। और 19वां है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। इधर उप प्रधानमंत्री हैं, इधर प्रधानमंत्री दिए गए हैं, तो इनमें से तो सभी सही है, लेकिन चौधरी देवीलाल है उप प्रधानमंत्री थे तब चरण सिंह थे तब चौधरी देवीलाल नहीं थे। भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत में निम्नांकित में से क्या सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें नहीं पूछा है। ये हमारे IR से संबंधित है। विश्व मामलों के प्रति तटस्थता, ये नहीं है। बाकी तीनों ही सही है। अगला है, 1974 में भारत ने श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने की इच्छा से एक समझौता किया। निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम इस समझौते में विशेष रूप से उल्लेखित है था। तो कच्चाथीवु द्वीप, ये बहुत उल्लेखनीय था उस टाइम। निम्नलिखित में से कौन से फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से संबंधित संगठन है। तो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स AIOE, इसमें है इंडियन काउंसिल ऑफ आर्टिफिशियल ICA। अगला है कॉन्फेडरेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज CMSME। नीचे दिए गए में से है A, B, C सही हैं। अगला क्वेश्चन है, इस महासभा के समक्ष में अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से यह कहना चाहता हूँ कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति पूर्ण और निष्कलंक प्रतिबद्धता रखते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन सिद्धांतों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। ये कथन किसने कहा है। तो ये भारत के किस प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वक्तव्य दिया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन में दोहा दौर की वार्ताओं के जुलाई 2006 में निलंबन के बाद ओस्लो समूह नामक एक वैकल्पिक 6 माह का समूह बनाया गया है पाकिस्तान। इसमें ये शामिल नहीं है, तो पाकिस्तान नहीं था, बाकी न्यूजीलैंड, केन्या, कनाडा ये थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स के बारे में पूछा गया है। ब्रिक्स देश कौन कौन से थे या ब्रिक्स सम्मेलन हुए वो उसमें से हैं। ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है और कौन सा है। ब्राजील ने 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का विषय था अधिक समावेशी व समपोषित विकास के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना था। भारत ने 2021 में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का विषय दृष्टिकोण ब्रिक्स @21 सातत्य, समग्रता व सहमति के लिए ब्रिक्स अंतर सहयोग, ये नहीं था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों से शेयर करें और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।